स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। सुनते हैं पाइथागोरस को। पाइथागोरस का जीवन दर्शन न केवल गणितीय नियमों और सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित था, बल्कि यह जीवन के गहरे और रहस्यमय पहलुओं की ओर इशारा करता था। उनके अनुसार जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है। उनके विचारों में गहराई से झांकने पर हमें जीवन और अस्तित्व के कई अदृश्य पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। पाइथागोरस ने यह विश्वास किया कि ब्रह्मांड एक संगीत है। उनकी म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स की अवधारणा इस विचार को व्यक्त करती है कि ग्रह और तारे अपने अंतरिक्षीय गति से एक दिव्य संगीत उत्पन्न करते हैं, जिसे केवल एक शुद्ध आत्मा ही अनुभव कर सकती है। यह विचार यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी सामंजस्य और तालमेल स्थापित करना चाहिए। उनके अनुसार आत्मा अमर है और यह पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। पाइथागोरस ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा कि एक व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत हमें अपने कार्यों और विचारों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को नैतिक शुद्धता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि शरीर और मन की शुद्धि के बिना आत्मा ब्रह्मांडीय सत्य को प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए उन्होंने संयम, मौन, ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर दिया। संख्या और ज्यामिति के प्रति उनकी गहरी रुचि केवल गणितीय समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं थी। उनका विश्वास था कि संख्या ब्रह्मांड की बुनियादी भाषा है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि संख्या एक ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है, 2 द्वैत का और 3 पूर्णता और सामंजस्य का। उनकी संख्या दर्शन की यह परिभाषा भौतिक और आध्यात्मिक संसार को जोड़ने का कार्य करती है। पाइथागोरस ने यह सिखाया कि सत्य और ज्ञान का मार्ग कठोर अनुशासन और समर्पण से होकर गुजरता है। उन्होंने बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में भी गहराई से झांकने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि चिंतनशील जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जो सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सबक जो पाइथागोरस ने दिया वह था प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना। उनका मानना था कि प्रत्येक जीव एक दिव्य उद्देश्य के साथ उत्पन्न होता है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस उद्देश्य को समझे और उसका सम्मान करे। पाइथागोरस ने यह भी सिखाया कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जीवन, उसकी सोच और उसके कर्म इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था में योगदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी साधना आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज है। यह साधना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बेहतर, सामंजस्यपूर्ण और दिव्य भविष्य का निर्माण करती है। पाइथागोरस का जीवन दर्शन उस समय की सामान्य धारणाओं से बहुत परे था। उनके विचारों का अगला महत्वपूर्ण पहलू है आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, अपने भीतर झांको, क्योंकि वही सत्य का स्रोत है। उनका मानना था कि बाहरी परिस्थितियां केवल प्रतिबिंब हैं और उन्हें बदलने के लिए हमें अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को संतुलित करना होगा। पाइथागोरस ने मौन को एक गहन अभ्यास के रूप में देखा। उनका मानना था कि मौन न केवल बाहरी शोर से बचने का साधन है, बल्कि यह आंतरिक शांति और आत्मा की स्पष्टता का मार्ग है। उन्होंने अपने अनुयायियों को नियमित रूप से मौन साधने और अपनी ऊर्जा को संचित करने की सलाह दी। यह मौन आत्मनिरीक्षण और ब्रह्मांडीय सत्य की ओर एक कदम है। उनकी शिक्षाओं में संगीत और लय का विशेष महत्व था। पाइथागोरस ने संगीत को आत्मा के लिए औषधि माना। उन्होंने कहा कि सही धुनें और लय न केवल मन को शांत करती हैं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि संगीत के जरिए मनुष्य अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। पाइथागोरस का नैतिक अनुशासन पर जोर भी उनकी गहरी सोच का हिस्सा है। उन्होंने यह कहा कि नैतिक जीवन जीना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी शिक्षाओं में सत्य, अहिंसा, दया और आत्मनियंत्रण का पालन करना अनिवार्य था। उनका मानना था कि नैतिकता न केवल समाज के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि के लिए भी अपरिहार्य है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर प्राणी और वस्तु के साथ समान भाव रखना चाहिए। उन्होंने पशु हत्या और मांसाहार का विरोध किया, क्योंकि उनका विश्वास था
कि हर जीवात्मा में ईश्वरीय तत्व है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रकृति और प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना कितना आवश्यक है। पाइथागोरस ने गणितीय संरचना को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उन्होंने यह कहा कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित गणितीय क्रम में व्यवस्थित है। यह क्रम केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रकट होता है। उदाहरण के लिए उनके द्वारा खोजे गए पाइथागोरस प्रमेय ने यह दर्शाया कि भौतिक और अमूर्त दोनों संसार एक नियम से संचालित होते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को नियमित आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर रात सोने से पहले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसने दिन भर में क्या सही और क्या गलत किया। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने कर्मों का आत्म मूल्यांकन करने और सुधार का अवसर प्रदान करता है। पाइथागोरस का दृष्टिकोण यह था कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की खोज नहीं है बल्कि आत्मा के विकास और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना है। उनके अनुसार यह तब संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर एकता और सामंजस्य के मार्ग पर चले। उनका जीवन दर्शन आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन केवल अस्तित्व नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर झांकने, बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने और ब्रह्मांडीय सत्य को अनुभव करने की ओर प्रेरित करती है। पाइथागोरस के विचारों का एक और गहन पहलू है ब्रह्मांड और मानव आत्मा के बीच संतुलन। उनका मानना था कि मनुष्य और ब्रह्मांड एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का हर कण एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ संचालित होता है और मनुष्य का जीवन भी इस दिव्य योजना का हिस्सा है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हर कार्य, हर विचार और हर भावना का प्रभाव ब्रह्मांडीय स्तर पर पड़ता है। उन्होंने प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में देखा। उनके अनुसार प्रकृति का हर तत्व, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जीवन का एक प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि इन तत्वों के बीच सामंजस्य बनाए रखना मानव जीवन का प्राथमिक कर्तव्य है। जब हम इन तत्वों के साथ संतुलन में रहते हैं तभी हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। पाइथागोरस की संख्या दर्शन पर आधारित एक गहरी शिक्षा यह थी कि संख्याएं केवल गणितीय प्रतीक नहीं हैं बल्कि वे ब्रह्मांड के नियमों और रहस्यों को व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए संख्या 10 को उन्होंने पूर्णता और दिव्यता का प्रतीक माना। यह उनके टेट्रैक्टिस के दर्शन में स्पष्ट होता है, जहां 4 पंक्तियों में व्यवस्थित 10 बिंदु ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शिक्षा में आत्मा की यात्रा का विशेष महत्व था। पाइथागोरस ने आत्मा को अमर और दिव्य माना। उन्होंने कहा कि आत्मा शरीर को केवल एक माध्यम के रूप में उपयोग करती है और यह जन्म और मृत्यु के चक्र के माध्यम से विकसित होती है। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और दिव्य चेतना तक पहुंचना है। उन्होंने ध्यान और साधना को आत्मा के उत्थान का साधन माना। उनका कहना था कि ध्यान केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं है बल्कि यह आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। पाइथागोरस ने अपने जीवन में समुदाय और साझेदारी का बड़ा महत्व दिया। उन्होंने एक ऐसा समुदाय स्थापित किया जो सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके समुदाय में ज्ञान साझा करना और सामूहिक रूप से विकास करना मुख्य उद्देश्य था। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत उन्नति सामूहिक कल्याण से जुड़ी है। उनके अनुसार हर मनुष्य को स्वयं का शिक्षक बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी शिक्षकों और गुरुओं की भूमिका केवल मार्गदर्शन करना है, लेकिन सच्चा ज्ञान और प्रकाश व्यक्ति को अपने भीतर ही खोजना होता है। उन्होंने अनुशासन और समर्पण को इस मार्ग का आधार बताया। पाइथागोरस ने जीवन की पवित्रता पर भी जोर दिया। उनके लिए जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी बल्कि यह आत्मा की एक दिव्य प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि हर जीवित प्राणी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि सभी में एक ही दिव्य ऊर्जा का अंश है। उनकी शिक्षाओं का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह था कि जीवन को ब्रह्मांडीय नियमों के साथ सामंजस्य में जीना ही सच्ची प्रगति है। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है बल्कि यह अनुभव और आत्मा की पवित्रता से आता है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक गहराई से समझें और एकता, सामंजस्य और दिव्यता की ओर अग्रसर हों।